नमस्कार दोस्तों, आइए आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथ्स बाय सचिन यादव में। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग यूपी पुलिस की लाइव क्लासेस और एसएससी जीडी के रिकॉर्डेड क्लासेस कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम लोग एसएससी जीडी की लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके लिए हम लोगों ने टाइम जो अभी सोच के रखा हुआ है, वो शाम को 4 से 5 बजे का टाइम सोच के रखा है। और हमारी जो यूपी पुलिस की क्लासेस चल रही हैं, वो शाम में 9 बजे के बाद से स्टार्ट होती हैं और साढ़े 10 और पौने 11 बजे तक चलती हैं। तो जिसमें हम दोनों में ही एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर के हम लोग लगभग 16 सेट पहले कर चुके हैं। आज हम लोग 17वाँ करने वाले हैं और लगभग 10 सेट हम लोग यूपी पुलिस के भी कर चुके हैं। और बहुत सारे नए-नए प्लान्स हैं हमारे पास जो यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं। जिसमें से हम बहुत जल्दी हो सकता है कि पूरे मैथ्स का रिवीजन करेंगे 20 से 25 क्लासेस में टॉपिक वाइज़, जहाँ पे हर तरीके के 1-2 टाइप हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, ये हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 17th नंबर सेट, जिसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है। तो जब भी ये सेट बनाने से पहले एक बात का ध्यान रखेंगे सारे लोग कि जब भी जैसे ही आपको ये सेट बनाना है, उससे पहले एक बार खुद से क्वेश्चन अटेम्प्ट करें आप। उसके बाद आपको अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आप आगे भी बढ़ सकते हैं और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कोई किस अप्रोच से मैंने किया और किस अप्रोच से आपने किया और दोनों में बेटर अप्रोच क्या है, तो आप वो उसके लिए ज़रूर देखें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, कह रहा है एक विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग, प्रबंधन और विज्ञान की सीटें जो हैं वो 7:8:9 के अनुपात में 7:8:9 के रेशियो में, ये पता है अपने को। और कह रहे हैं इसमें 20%, 30% और 60% की वृद्धि प्रस्तावित की गई है, तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात बताना है। तो एक काम करते हैं, इसके लिए क्या कर लो, इसको 700 कर लो, इसको 800 कर लो और इसको 900, तो बढ़ाना आसान रहेगा। ठीक है, कितने-कितने परसेंट बढ़ाया गया? इसको बढ़ाया गया 20%। तो 700 पे 20% बढ़ाओगे तो 140 बढ़ के कितना हो जाएगा? 840, ठीक है? अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। इस पे बढ़ाया गया है 30%, तो 800 पे 30% बढ़ाओगे तो 240 बढ़ जाएगा। तो 8 तेई 24, ये 1040 हो गया और 900 पे हम लोग बढ़ाएँगे 60% तो 540 बढ़ जाएगा। तो जैसे ही आपने 540 बढ़ाया तो ये 1440। वैसे एक से ही आप आंसर देख सकते थे बाय द ऑप्शन जाके, लेकिन अब आप क्या करिए, इनको काट लीजिए। 0 से 0 खत्म ये सारे, 4 से काट दिया ये 21 हो गया, इसको 4 से काटेंगे ये 26 हो गया और इसको 4 से काट दिया ये 36 हो गया। आपका आंसर आ गया 21, 26 और 36, ये पहला ऑप्शन। जैसे ही आपने इसको ये बढ़ाया था कि 700 को 20%, जब आपका ये आया था कि 840 हो गया। ये 840 ना, अब जब पहले ही आया था, 840 17 का मल्टीपल नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 840 23 का मल्टीपल नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 840 8 का मल्टीपल है, ये हो सकता है, लेकिन 105 बार जाएगा और 105 इंटू 9, ये 945 होगा। ये इसका यूनिट डिजिट 0 नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ये जो मैंने बाय द ऑप्शन बताया है, इस अप्रोच में थोड़ा-सा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप बेसिक से जाएँगे तो आप आसानी से, बहुत आसानी से इसका आंसर बना पाएँगे। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए, ये इतना आसान क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक-एक क्वेश्चन सबका ध्यान रखेंगे। देखिए इंग्लिश में दे रखा है, मैं हिंदी में आपको समझा दे रहा हूँ, है ना? क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए आपसे, इस बात का याद ज़रूर रखिए। कह रहा है कैलकुलेट द कॉस्ट टू पेंट अ वाटर टैंक इन द शेप ऑफ अ स्फीयर हैविंग अ रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज़ 4.5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको ये कह रहा है, एक पानी की टंकी है जो गोलाकार है ना? गोलाकार है, स्फीयर का मतलब गोलाकार है और इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसको पेंट करने का जो कॉस्ट है, क्या आएगा? अब पेंट होगी तो टोटल सरफेस एरिया पे होगी। अब जो स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। रेडियस आपको 7 पता है, तो पाई आर स्क्वायर रेडियस जब आपकी 7 होती है, तो पाई आर स्क्वायर 154 होता है। जिनको नहीं पता है, वो लोग निकाल लें। रेडियस से, है ना? आप कैसे निकाल पाएँगे कि पाई रख दीजिए 22/7 और आर स्क्वायर को 7 इंटू 7 कर दीजिए, है ना? आराम से, ये सबको पता है, आप आसानी से कर सकते हैं। और खर्चा कितना रुपए? 4.5, 4.5 को आप 9/2 लिख लीजिए ये। जैसे ही आपने इसको किया तो ये 2 दूनी कितना हो गया? 4। अब देखो 9 दूनी 18, 154 इंटू 18 कर लेते हैं। जैसे ही आपने किया, 18 चौको 72, यहाँ से लगा 7, 18 पंचे 90 और 7 97, 9 18 एकम 18 और 9 27। तो ₹2772 इसका आंसर आ गया, जो कि आप बड़े आसानी से देख पाएँगे कि किस ऑप्शन का आ गया, डी ऑप्शन। ये आपका आंसर आ गया ₹2772। बहुत ईज़ी क्वेश्चन है और बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे अगर आपको ये तरीका क्वेश्चन को करने का पता है और आसानी से बना सकते हैं। बिल्कुल टिपिकल नहीं है, बस इन्हीं सब चीज़ों पे थोड़ी-थोड़ी सी मेहनत करते चलना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 ईज़ी था, तो बनाने में भी कोई परेशानी नहीं हुई। थर्ड पे चलेंगे। एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन्स आपको मिलेंगे, यही यही सब चीज़ें तो सीखनी है कि एक-एक क्वेश्चन, कितना भी अच्छा क्वेश्चन्स हो, उसको करने की प्रॉपर अप्रोच क्या है? क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, उसको समझना कैसे?
जीडी में सिलेक्शन लेना है तो मैथ, रीजनिंग और हिंदी इन 3 पोर्शंस को बहुत अच्छा करना है। देखिए कह रहे हैं मोहन और सोहन ने एक संपत्ति में क्रमशः 3000 और 4000 रुपए निवेश किए। ठीक है, कितना-कितना रुपए निवेश किया? 3000 और 4000 रुपए। अब कह रहे हैं 6 महीने के बाद सोहन ने निवेश की गई अपनी राशि निकाल ली। यदि वर्ष के अंत में उनका लाभ ₹540 का है तो मोहन द्वारा अर्जित लाभ बताना। चलो, इसने कितना? मोहन और सोहन 2 लोग थे, ठीक है? इसने लगाया था 3000 और इसने कितना लगाया था? 4000, ठीक है? अब किसने लग निकाल लिया पैसा? 6 महीने बाद सोहन ने अपना निवेश की गई राशि निकाल ली। इसने 6 महीने बाद निकाल ली बट इसने नहीं निकाली, इसने पूरे सा टाइम तक लगी रहने दी। तो ज भैया याद रखिएगा इस बारे में कि जो लाभ होता है वो पूँजी इंटू निवेश के अनुपात में बढ़ता है। जो प्रॉफ़िट होता है वो इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम के हिसाब से इस हिसाब से बढ़ता है। तो जैसे ही आप रेशियो बनाएँगे तो ये यहाँ से खत्म 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 से काट दीजिए 2 बार। तो फाइनली रेशियो जो बना प्रॉफ़िट का रेशियो कितना बन गया 3:2। ये किस चीज़ का रेशियो बन गया? प्रॉफ़िट का। अब अपने को प्रॉफ़िट चाहिए किसका? ये देख लीजिए। आपसे पूछा है मोहन द्वारा अर्जित लाभ, तो टोटल लाभ कितना है? 540। मोहन का पूछ रहा है तो मोहन का लाभ 3 है, टोटल 5, तो 3/5 जैसे ही आपने काटा ये 108, जैसे ही देखोगे तो 324। आपको अगर ऐसा कोई आंसर देखने को मिल रहा है तो आप बिना सोचे-समझे उसको टिक कर सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन। बात मोहन की है तो ये 3/5 आया है, बात सोहन की होती है तो 2/5 होता है। ये आ गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक-एक क्वेश्चन पे बहुत आराम से दिमाग लगाइए, आसानी से बना सकते हैं। कह रहा है समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियाँ समांतर पटरी पर विपरीत दिशाओं में 54 किलोमीटर प्रति घंटे और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। समान लंबाई मतलब अब यहाँ पे एक बात इन्होंने सबसे पहले पॉइंट मेंशन किया है कि समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियाँ ये याद रखिएगा, ठीक है? और विपरीत दिशाओं में चल रही तो उनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई? 54 प्लस 90। ये। अब किलोमीटर प्रति घंटे में तो मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, इंटू कितना कर लीजिए 5/18। ये इनकी रिलेटिव स्पीड बन गई इन मीटर पर सेकंड और ये एक दूसरे को कितनी देर में पार कर रही है? 12 सेकंड में ये। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 144 इंटू 5/18। ये टोटल दूरी कितनी चलेगा? यहाँ से ये देखने को मिलेगा अपने को। तो 18 अट्ठे 144। अब यहाँ से देखा तो 12 पंचे 60, 6 अट्ठे 48, 480 मीटर इन दोनों रेलगाड़ियों ने कुल कुल दूरी तय की और दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयाँ समान हैं। अगर दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयाँ समान है तो 240 दोनों रेलगाड़ियों इसकी भी 240 मीटर आ गई और इस रेलगाड़ी की लंबाई भी जो आएगी वो कितनी आ जाएगी? 240। अपने से पूछा क्या है? प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई जो कि सी ऑप्शन में बहुत साफ-साफ दिख रहा है। एक छोटी-सी समझदारी दिखानी है, कितना सीधा-सा और सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है आपको, छोटा-सा दिमाग लगाएँगे तो। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4। 4th के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आराम से बनाइए, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ईज़ी सा क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 एकदम आराम से बनाने की कोशिश करेंगे, कहीं से परेशान होने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। कह रहा है एक मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य ₹10,000 था। दुकान के मालिक ने 10% की छूट की घोषणा की, लेकिन ग्राहक के और कुछ अनुरोध करने पर उसने एक और छूट दी और ₹8500 में नकद बेच दिया उसे। तो कह रहा है वो जो दूसरी वाली छूट है उसका परसेंटेज बताना है। तो देखिए तरीके तो कई सारे हैं लेकिन सबसे बेहतर तरीका क्या होता है? ₹10,000 की चीज़ थी और 2 डिस्काउंट के बाद कितने का बेच दिया? ₹8,500। सबसे बेहतर तरीका ये होता है। इसपे एक जो हमको डिस्काउंट पता है 10% उसको 10 से 9 रख लीजिए। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे ना रेशियो में, ये दूसरे डिस्काउंट का परसेंटेज खुद ब खुद बना देगा। कितने आसानी से सॉल्विंग करेंगे देखिएगा, 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो खुद से कट ये 1 ज़ीरो ये खत्म हो गया। जैसे ही आपने काटा तो 90 और 85 और रेशियो बनाएँगे तो ये बन गया 18 और 17। तो डिस्काउंट कितने का है? 1 का है 18 पे इंटू 100 और काट लेंगे तो 18 पंचे 90 फिर बचा 10 5.55% आ जाएगा तो लगभग में 5.56% इसका सही आंसर ये यहाँ से बन गया। इसके अलावा अगर कुछ करना चाहते हो तो ये कर सकते हो। पहले ₹10,000 का फ़ोन था, भाई ₹10,000 का फ़ोन था, पहले 10% की छूट दे दी गई तो 9,000 का हो गया। लेकिन फिर उसने रिक्वेस्ट की 9,000 के बाद भी तो 8500 में पड़ा। 9,000 के बाद अगर 8500 में बचा तो और कितने रुपए छोड़ा गया? ₹500 और छोड़ दिया 9,000 पे इंटू 100। एक आप ये तरीका और देख सकते हो अगर थोड़ा-सा दिमाग लगाओ। तो यहाँ से भी आप आंसर बना लोगे कि 50/9 आ गया तो 5 से ही 5/9 या 5.55% देख सकते हो। तो अब आपको दोनों में से अप्रोच जो बेहतर लगे आप वो अप्रोच लीजिएगा। आपने भी किया होगा तो किस अप्रोच से किया है वो भी ध्यान में रखिएगा। और अगर मेरा बताया हुआ आपके अप्रोच से थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छा है तो उस पे काम करिएगा जिससे आप टाइम बचा सकते हैं और याद रख सकते हैं। वो तरीका आप अप्लाई करिए।
ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। 5th के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और बहुत ध्यान से पढ़ के सोच समझ के बनाइए। अच्छे क्वेश्चन्स भी आते हैं। कह रहा है एक विद्यालय प्रबंधक 40 दिनों में एक नया विद्यालय भवन बनाने का निर्णय लिया। वह शुरुआत में 100 आदमी और 35 दिनों के बाद 100 अन्य आदमियों की नियुक्ति करता है और निर्धारित समय के भीतर निर्माण कार्य पूरा करता है। यदि उसने अतिरिक्त आदमियों को काम पर नहीं लगाया होता तो विद्यालय भवन कितने दिन की देरी से बनकर तैयार होता? देखिए बड़ा खूबसूरत सवाल है। एक बार खुद से ट्राई ज़रूर करिएगा कि देखिएगा आप कैसे अप्रोच लेते हैं इसका और आप कर पाते हैं या नहीं। 2 अप्रोच तो मैं आपको बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन की। कह रहे 40 दिन का ठेका था। टोटल कितने दिन का ठेका था? 40 दिन। पूरी जो बात हुई थी कि वो 40 दिन में बनाने की हुई थी। तो शुरुआत के 100 दिन तक तो 35 लोग काम कर रहे थे, ठीक है? अब जब 100 लोग 35 दिन तक काम कर रहे थे तो इनको पता चला कि ये लोग बचे हुए 5 दिन में काम पूरा कर नहीं पाएँगे। तो उन्होंने क्या किया 100 और अन्य आदमियों को नियुक्त किया। तो लास्ट के 5 दिन 200 लोगों ने काम किया। तो टोटल काम अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे सॉल्विंग करके तो 3500 और 1000 मिला के कितना हो गया 4500 ये टोटल वर्क हो गया। ये आपका टोटल वर्क हो गया। अब ये 4500 काम अगर हम अतिरिक्त लोग ना लगाते तो 100 लोगों से कराते तो कितने दिन लगते? आप यहाँ से इसको सॉल्व करके देख सकते हो कि कितने दिन लग जाते? 45 दिन लग जाते। अच्छा ठेका था कितने दिन का? 40 दिन का। लेकिन अगर अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाए तो लग कितने दिन रहे? 45 दिन। तो कितने दिन अतिरिक्त लग रहे हैं? 5 दिन। टाइप नंबर 1 एक तरीका ये है आप इस तरीके से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। उम्मीद कर रहे हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है? इसके बाद हम लोग तरीका पे चलते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर तरीके पे आप क्या कर सकते हैं, बहुत छोटा है, बस केवल दिमाग लगाइएगा। यहाँ पे दिमाग लगाइए। अब आपसे क्या कह रहा है कितने लोग अतिरिक्त आएँ? 100 लोग अतिरिक्त आएँ और इन्होंने 5 दिन तक काम किया है 100 अतिरिक्त लोगों ने। अगर 100 अतिरिक्त लोगों ने 5 दिन तक काम किया है, तो ये अन्य 100 लोगों के हिस्से का काम है। 100 लोगों ने 5 दिन का तक काम जो ये नए लोगों ने 100 लोगों ने 5 दिन काम किया, अगर यही पुराने 100 लोग करते तो 5 दिन अधिक लेते। बस यहाँ से डायरेक्ट आप 5 दिन देख सकते हैं। सेकंड अप्रोच ये है अगर आप अच्छे से समझ सकते हैं, तो इस तरीके से एक लाइन में आंसर आ जाएगा। खैर ऊपर वाला भी टफ नहीं है, आपको जो बेहतर तरीके से समझ में आए आप उस पे काम करिएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद चलेंगे 7। जल्दी से खुद से बनाने की कोशिश करिए एक बार इस क्वेश्चन को। ऐसा एक क्वेश्चन आप अभी थोड़ी देर पहले बना चुके हैं। कॉपी पेन लेके बैठिए और खुद से एक बार बनाने की कोशिश ज़रूर करें। कह रहा है एक ही दिशा में 110 किलोमीटर प्रति घंटे और 90। एक ही दिशा में मतलब सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन तो रिलेटिव स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटे में मीटर पर सेकंड में ज़रूर बदलें। ठीक है, ये हो गया। 2 ट्रेनें कितनी देर में पार करें एक दूसरे को? 54 सेकंड में। तो इंटू 54 कर दीजिए ताकि टोटल चली हुई दूरी निकाल पाएँ। 18 तेईं 54 ये हो गया 20 तेईं 60 6 पंचे 30। टोटल दूरी कितनी चली गई? 300 मीटर। ये कह रहा है यदि पहली ट्रेन की लंबाई दूसरे से 130 मीटर अधिक है। अच्छा, पहली ट्रेन की दूसरे से 130 मीटर अगर अधिक है, पहली ट्रेन की लंबाई 130 मीटर है, सॉरी अधिक नहीं है, पहली ट्रेन की लंबाई ही 130 दे रखी है। तो 300 में से अगर 130 पहली ट्रेन की लंबाई है, तो दूसरे की क्लियर कितनी हो जाएगी? 170 मीटर, जो हमको सी ऑप्शन में सीधा-सीधा सा दिख रहा है। भाई टोटल दूरी कितनी आ गई दोनों ट्रेनों की? 300 मीटर क्योंकि दोनों ने एक-दूसरे को पार किया होगा। तो 300 में से 130 तो एक ट्रेन की है, तो दूसरे की कितनी होगी? घटा के बता दीजिए कितनी हो जाएगी? 170। बहुत आसानी से देख सकते हो। बिल्कुल परेशानी यहाँ पे हो ही नहीं सकती क्योंकि सीधा-सीधा सा सवाल दे रखा है, कन्फ्यूज़न है ही नहीं कहीं पे। और एक्स मानने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। छोटा-सा सवाल है। 8वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ये क्वेश्चन देखिए कितना सटीक क्वेश्चन दे रखा है। छोटा-सा क्वेश्चन है, कह रहा है एक साइकिल चालक 140 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर साइकिल चलाकर 2 मिनट में 1 चक्कर पार करता है, तो साइकिल चालक की औसत चाल क्या है? देखिएगा भाई साइकिल चाल की औसत चाल क्या है? अब साइकिल चाल देखिए हमेशा याद रखिएगा किसी एक सर्कल को जब कोई पार कर रहा है तो सर्कल में चली गई दूरी जो होती है उसके सरकमफ्रेंस के बराबर होती है। तो इसने ये जो दूरी तय की होगी किसी ने भी ये पूरी, ये इसका सरकमफ्रेंस होता है। इसकी रेडियस जो हमको पता है वो कितनी पता है? 140 मीटर 140। तो इसने जो दूरी तय की होगी वो 2 पाई आर तय की होगी सरकमफ्रेंस का मतलब। तो जैसे ही आपने रखा तो 880 पाई। अब ये जो पूरा चक्कर इसने चला है साइकिल से, तो इसने 2 मिनट लिया है। तो अगर 2 मिनट में पूरा चक्कर चला है तो अपॉन 2 कर देते हैं। तो इसकी जो चाल आ गई वो कितनी आ गई? 440 है ना?
और 440 पाई हो जाएगा और मीटर पर मिनट। पाई भी रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। या तो पाई का वैल्यू रखेंगे तो कटेगा नहीं, ये बात याद रखिएगा। तो भाई क्योंकि वृत्ताकार पथ पे गया तो 2 पाई आर तो होगा ही। तो 2 पाई और आर देख रखा आपने, तो 140 इंटू 2 करेंगे, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा सही करिएगा, है ना। चलिए, एक चक्कर में चली गई तो दूरी 2 पाई आर हो गया, तो 2 पाई रेडियस अपने को कितनी पता है, 140। तो यहाँ से जैसे ही आपने किया 2 इंटू 22/7 इंटू 140, तो एक चक्कर में चली गई दूरी निकाल लेंगे। तो ये 20 हो गया, 2 दूनी 4 और 22 चौको 88, 880 मीटर हो गया। अच्छा, 880 मीटर 2 मिनट में गया, तो 1 मिनट में कितना जाएगा, 880/2। यहाँ से हम लोग देख लेंगे कितना हो गया, 440 मीटर पर मिनट। इसका जो सही आंसर हो गया वो कितना हो गया, 440 मीटर पर मिनट, जो कि हमको सी ऑप्शन में फिर से दिख रहा है। देखिए, एक आसान सा क्वेश्चन है, अगर आपको लॉजिक अच्छे से पता है, आपको चीज़ें अच्छे से पता है, तो आप बहुत आसानी से निकाल पाएँगे, बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न यहाँ पे होगा नहीं। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 8। 8 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहे अंजलि द्वारा एक कार्य को पूरा करने में लिया गया समय रॉन द्वारा लिए गए समय का 4 गुना है और जॉन द्वारा लिए गए समय का 3 गुना है। देखिए, बढ़िया क्वेश्चन। कुछ नहीं, सिर्फ एफिशिएंसी पे खेला गया, है ना? और तीनों मिलकर उसे 4 दिन में पूरा करते हैं, तो रॉन अकेले ठीक है। अंजलि द्वारा जो लिया गया समय है, वो रॉन का 4 गुना है और जॉन का 3 गुना है। रॉन का 4 गुना है और जॉन का 3 गुना है। ये देखिए, रॉन का 4 गुना हो गया और जॉन का 3 गुना हो गया। ये बात समय की कर रहा है, तो इनका अगर ये टाइम का रेशियो बन गया, तो एफिशिएंसी का रेशियो आप कितने आसानी से देख सकते हो। देखो, एलसीएम लेके पलट दोगे तो ये 3, 1 और 4 ये। अच्छा, तीनों मिलकर इसे कितने दिन में कर रहे हैं? 8 दिन में। अच्छा, तीनों मिलके 1 दिन में कितना कर रहे हैं? 4, 3, 7, 1, 8। 1 दिन में 8 कर रहे हैं और कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 4। अब ये काम हमें रॉन से करवाना है, तो रॉन की एफिशिएंसी से भाग दे दो, कितने दिन में हो जाएगा? 8 दिन में। फिर से आंसर कितना आ गया? सी ऑप्शन। अब देखेंगे, पिछले के कई सवालों में हम लोग कंटिन्यूअसली देख रहे हैं कि सी ऑप्शन आ रहा है, बट ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, ये बाई चांस होता है ना। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? 9th हो गया। 9th के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10th पे। कह रहा है दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम, है ना, ये दे रखा है। जो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 32 और 192, है ना। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 32 और 192। तो एचसीएफ अपने को कितना पता है? 32। और एलसीएम कितना पता है? 192। एचसीएफ पता है 32 और एलसीएम पता है 192। 192 ठीक है। कह रहा है उनमें से एक संख्या 64 है, तो संख्याओं के बीच पूर्ण अंतर बताना। वो जो दोनों संख्या है उनके बीच अंतर निकालना है। तो हम एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या कर दें। पहली संख्या अपने को 64 पता है और दूसरी संख्या हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो ये 3 बार में गया और 32 से कितना हो गया? 96। तो दूसरी संख्या हमारी कितनी हो गई? 96। और पहली संख्या जो हमारी होगी वो कितनी होगी? वो होगी हमारी 64। 64 और 96 के बीच अगर हम लोग अंतर देखेंगे, तो वो जो पूर्ण अंतर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 32, जो कि हमको बी ऑप्शन में बहुत क्लियर शो हो रहा है। कुछ मत करिए, सिर्फ फॉर्मूला ही तो लगाना है। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ये फॉर्मूला लगा के आप दूसरी संख्या निकाल लीजिए। पहली आपको पता है, दोनों का डिफरेंस आपसे पूछा गया, आप आराम से बता ले जाओगे क्वेश्चन नंबर 10। कितने आराम से, और बहुत छोटे-छोटे सवाल हैं, बस छोटे-छोटे से दिमाग आप लगाते रहना। कह रहा है एक व्यक्ति ने 2 कलमों में से प्रत्येक को ₹12 पे बेचा। मतलब 2 पेन है और दोनों को ₹12-12 में बेचा है। प्रत्येक का मतलब 12-12 पे प्रत्येक का। तो सेलिंग प्राइस सेम हो गया। एक को उसने 20% के प्रॉफिट पर और दूसरे को 20% के लॉस पे बेचा, तो टोटल, चलिए देखिए, अगर सेलिंग प्राइस सेम है और एक को 20% के प्रॉफिट पे और दूसरे को 20% के लॉस पे बेचा है, तो टोटल 20 का स्क्वायर बटे 100, आर स्क्वायर बटे 100% का लॉस होगा। तो आप देखेंगे कि 4% का क्या होगा? टोटल लॉस। अच्छा, 4% के लॉस को अगर हम लोग चाहें तो 25 से 24 लिख सकते हैं। 25 से 24, ये सीपी और एसपी की बात कर रहा है। अच्छा, सवाल से टोटल सेलिंग प्राइस हमको पता भी 12-12 ₹24। तो अगर 24 यूनिट का वैल्यू ₹24 पता है, तो यहाँ से 1 यूनिट का लॉस है और 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? ₹1। तो ₹1 की हानि, बी ऑप्शन अब की बार आंसर है। जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी ऑप्शन। अगर ये अप्रोच नहीं लेना चाहते हैं, तो दूसरा जो अप्रोच ले सकते हैं वो आप यहाँ से ये ले सकते हैं।
दिमाग लगाइएगा कि 20% का लाभ हुआ है तो 5 से 6 कर दीजिए और 20% का ही लॉस है तो 5 से 4। सेलिंग प्राइस बराबर नहीं है तो बराबर कर लेते हैं, तो जैसे ही बराबर या तो सेलिंग प्राइस 6 का वैल्यू 12 पता है, तो 5 का 10 हो गया, 4 का वैल्यू 12 पता है, तो ये 15 हो गया, तो दोनों चीज़ें मिला के खरीदी कितने की गई 25 की और बेची कितने की गई, ये 12 है सॉरी 24 की, तो 25 की चीज़ 24 में बेचेगी तो लॉस कितने रुपए का हो गया, 1 रुपए का, जो बी ऑप्शन में बहुत साफ-साफ आपको सीधे-सीधे से दिख रहा है। उम्मीद करते हैं इस बात पे भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर परेशानी लगे तो आप आपको कमेंट बॉक्स इसीलिए दिया जाता है कि आप अपने कमेंट बता सकते हैं, किसी भी तरीके की कोई परेशानी लगे। और अगर नहीं लग रही है, सब कुछ अच्छा लग रहा है तो भी बताइए, है ना? कि क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या चाहिए, इसको अटेम्प्ट करिए खुद से। बहुत सरल सा एक क्वेश्चन दे रखा है कि एप्पल का एक लैपटॉप 3 वर्ष में 1,33,100 रुपए से घटकर 72,900 रुपए हो गया, तो मूल्य में कितने प्रतिशत की हानि हुई? आराम से बना सकते हैं आप इसको कि 1,33,100 और 72,900 3 साल में घट के इतना हो गया है। तो जैसे ही आपने देखा 3 साल में घट के हुआ है, तो जैसे ही आप 3 साल की बात कर रहे हैं तो क्यूब रूट लेना बनता है। जैसे ही आप लेंगे ये 11 से कितना हो गया 9, 11 से 9 हो गया तो कम कितना हुआ 2, 11 पे। अगर हुआ है तो 100 पे कितना हो जाएगा, आप बड़े प्यार से देख सकते हैं 18.18 यहाँ, ये अपना आंसर क्या हो गया फर्स्ट। ठीक है, बहुत आसानी से देख सकते हैं। 1/11 का मतलब होता है 9.09, तो 2/11 का मतलब हो जाएगा 18.18। बाकी आप डिवाइड करके देख सकते हैं आसानी से। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, ए ऑप्शन। 13 पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। कह रहा है उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। देखिए शंकु का वॉल्यूम निकालना है आपको, हाइट और रेडियस पता है तो आप क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं सीधे-सीधे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चीज़ें पता हैं आपको, 1/3 पाई आपको पता है 22/7, रेडियस आपको पता है 14, तो 14 इंटू 14 कर दीजिए और ऊंचाई आपको पता है 24, ये ठीक है। जैसे ही आपने देखा 3 से काट दिया ये, 3 से कुछ कट रहा है, तो सॉरी 24 पता है आपको, ऊंचाई ऊंचाई कितनी पता है 24, तो 3 से काटेंगे तो ये 8 बार में आपका खत्म हो गया, 7 से काटेंगे तो 2 बार में। अगर आप यूनिट डिजिट देखें उससे बन जाए तो 2 दूनी 4, 4 चौको 16, 6 अट्ठे 48, 8 सभी में दे रखा है, तो यूनिट डिजिट से तो नहीं बनेगा। तो ये बना 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और बचा 3, 16 दूनी 32 और 3 कितना हो गया 35, और 14 से और एक बार मल्टीप्लाई करना, तो 14 दूनी 28 बचा 2, 14 पंचे 70, 2 72 बचा 7, 14 तियाँ 42 और 7 कितना हो गया 49। ऐसा कोई आंसर दिख रहा है तो हम उसको टिक करेंगे, हमको दिख रहा है बी ऑप्शन। 4,928। अब बाकी आप बाय द ऑप्शन जा सकते हैं, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 11 से कटने वाला रूल फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उन सब चीज़ों के बारे में, या 14-14 दे रखा है, 24 दे रखा है तो 4 से कटना चाहिए। ये सब छोटी-छोटी बातें आप चेक कर सकते हो बाय द ऑप्शन। कैसे? कि अब हमारा आंसर जो होगा वो 4 से भी कटेगा। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कभी नहीं हो सकते क्योंकि ये 4 से भी कट रहे हैं। अब ये 8-4 12, 9-2 11, 11 से नहीं कट रहा है, ये भी नहीं हो सकता। तो वो ऑप्शन देखेंगे, अब 4 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है, तो बाय द ऑप्शन भी जाया जा सकता है, लेकिन तरीका भी हमको पता होना चाहिए। ठीक है? तरीका भी पता हो और बाय द ऑप्शन भी पता हो, दोनों चीज़ें पता होंगी तभी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। चलिए 14 नंबर अटेम्प्ट करेंगे। ऐसा सवाल थोड़ी देर पहले आप कर चुके हैं, है ना? सबसे पहला क्वेश्चन जब आपने किया था तो कुछ इसी तरीके का था। क्या कह रहा है आपको? चावल, पेट्रोल और तेल पे खर्च जो है वो 8, 11 और 6 के अनुपात में है, ठीक है? और इसमें वृद्धियाँ हुई हैं। चलो देखते हैं कितनी-कितनी वृद्धि हुई हैं, और अब की बार ये पूछा है कुल खर्च में वृद्धि। तो सिर्फ वृद्धियों को ही नोटिस करें तो ज़्यादा बेहतर है। इसमें हुई है 10% की वृद्धि। 10% की वृद्धि का मतलब होता है ₹80। इसका खर्चा कितना बढ़ा? 80। इस पे कितने की वृद्धि हुई है? 20%। तो 1100 पे अगर 20% बढ़ा तो यहाँ पे बढ़ा बेटा ₹220, ठीक है? और तीसरे वाले पे बढ़ा है आपका 30%। 30% बढ़ने का मतलब हो गया ₹180। तो टोटल कितना बढ़ा? 220 और 80 हो गया आपका 300, 480 बढ़ा टोटल। टोटल 480 बढ़ा कितने पे? 11 6 17, 17 8 2500 पे। तो देख लेते हैं 480, यहाँ से जैसे ही आपने देखा 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो आपके खत्म। जैसे ही आप देखेंगे तो 25 एकम 25 के बाद बचा 23, 25 नौइयाँ 225।
25 नौया 225 भाई ये बचा था 5 दशमलव लगाया 0 और बढ़ा दिया तो 19.2% है ना। 25 से डिवाइड नहीं करना चाहते तो ज़्यादा बेहतर होगा कि 480/25 दे रखा है। आप क्या करिए 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 0 4 8 32 लगा 3 4 चौको 16 3 19 100 है 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए 19.20 से कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये आपकी आपके कैलकुलेशन स्पीड पे डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हो। वैसे ये सब चीज़ें करोगे तो आपको थोड़ा-सा प्रॉफ़िट तो रहता है एग्ज़ाम में। 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे चलेंगे। कह रहा ₹12,000 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से वार्षिक चक्रवृद्धि आधार आधार पर गणना की जाती है। तो एक निश्चित अवधि में ₹15,972 हो जाता है, तो वह अवधि बतानी है आपको कि कितनी रही होगी। देखते हैं, क्या बेहतर क्वेश्चन दे रखा है, एक बार अटेम्प्ट खुद से ज़रूर करें। चलिए, एक बार खुद से अटेम्प्ट करिए। वीडियो पॉज़ करिए और खुद से अटेम्प्ट करिए। आपको कितना दे रखा है? ₹12,000 दे रखा है और 10% वार्षिक ब्याज की दर से दे रखा है, 15,972 ये 15,972 ये। हमको ये क्योंकि छोटा करना पड़ेगा 10% ब्याज की दर है तो 10-11 के रेशियो में बनाना पड़ेगा। तो हमको ये 3 से और ये 3 से मतलब 12 से 4-4 से 12 से पूरे से काट लो। ये हो गया 1000 और इसको 12 से काटेंगे तो 12 एकम 12 बचा 3, 12 तिया 36 बचा 3, 12 तिया 36, 12 एकम 12। अब 10% ब्याज की दर का मतलब हो गया 10 से 11 और उसकी पावर में है ये 3-3। तो कितने वर्ष की बात कर रहा है ये 3 वर्ष। पहले रेशियो बना के छोटा करो और फिर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है उसके हिसाब से एडजस्ट करो कि कितने टाइम में ये हो जाएगा। तो आप आसानी से देख पाओगे कि कितने टाइम में हो जाएगा। तो कितने टाइम में हो जाएगा 3 वर्ष में। बस ये छोटी-छोटी चीज़ों पे काम करना है आपको। आप ये सब कर ले जाएँगे, आप आराम से सिलेक्शन लेके आएँगे, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 15। 15 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 देखिए सिम्प्लीफिकेशन। ये क्वेश्चन कैसे गलत कर सकते हो तुमको अगर बॉड मास अच्छे से आता है तो। जैसे ही आपने देखा देखिए कितने आसानी से ये 16 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 16 माइनस 4 अगर आप देखेंगे तो ये कितने आसानी से देख पाएँगे कि ये 12 और 2 दूनी 4 2 कितना हो गया? 12 छंग 72 अब 12 छंग 72 ये तो ब्रैकेट में आ गया। ये किस में आ गया? ये बड़े ब्रैकेट में आ गया ये। अब आपको पता क्या है? 6 डिवाइड 72 माइनस 2 ये। जैसे ही आप ये देखेंगे कि भाई 16 में 4 गया तो ये 12, 12 इंटू 6 ये आपने जैसे ही देख लिया। अब आप 6/72 जैसे ही करेंगे, ये यहाँ पे कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि वैल्यूज़ में कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे गलती दे रखी है। अगर गलती नहीं होती तो ये बन गया होता भाई। ये क्या दे रखा है 6 डिवाइड जैसे एक बार फिर से सॉल्व करके देख लेते हैं 16 में 4 गया ये 12 हो गया और 2 दूनी 4, 4 और 2 कितना हो गया भाई 6 और -2 दे रखा है ये। तो 6/72 6 से अगर 6 डिवाइड में कट भी जाएगा तो 12 माइनस दो कुछ बेटा गलत दे रखा है। इस सवाल को आप क्या करो स्किप कर दो, है ना? इसको स्किप कर दो आप क्योंकि ये सही क्वेश्चन दे नहीं रखा है ना? सही दिया होता तो ज़रूर बन जाता, है ना? ज़रूर बनता या तो वैल्यूज़ कहीं से मिस की गई हैं, कुछ तो मिस किया गया, है ना? नहीं तो ये बनता। अगले क्वेश्चन पे चलें। स्किप कर दीजिए, एक क्वेश्चन वो शायद टाइपिंग मिस्टेक या कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से गलत हो रहा है। चलिए अगला बना दिए। बड़ा खूबसूरत सवाल दे रखा है। आपको कह रहा है चावल की कीमत 10% कम करने पर ₹250 में 22 किलोग्राम चावल अधिक खरीदा जाता है, तो चावल की वास्तविक कीमत प्रति किलोग्राम क्या है? देखिए, 2 तरीके से इसको आप कर सकते हैं। एक 10% की कमी की गई चावल की कीमत में तो 10 से 9 हो गया, ठीक है? 10 से 9 अगर रेट में कमी की गई, तो रेट का रेशियो कितना हो गया 10 से 9। अगर रेट 10 से 9 हुआ है तो क्वांटिटी ज़ाहिर-सी बात है 9 से 10 हुई होगी। यहाँ से क्वांटिटी कितनी बढ़ रही है 1 यूनिट और सवाल से कितनी बढ़ी है 22 किलोग्राम। अगर 22 किलोग्राम बढ़ी है, तो 1 यूनिट की 22 तो पहले 9 इंटू 22 रही होगी और पहले कितने ₹250 की चीज़ थी, तो 250 को डिवाइड कर दीजिए 22 नौया 198 जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो 198 एकम 198 अब बचा कितना भाई 52 दशमलव लगाया 0 बढ़ाया तो 52 बचा था, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया ये 520 हो गया। अब अगर आप इसको 3 बार भाग देंगे तो दो क्योंकि 200 त्याई 600 हो जाएगा तो ये 2 बार ही भाग जाएगा 1.2 और ऐसा ऑप्शन हमको सिर्फ डी ऑप्शन दिख रहा है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा।
बाकी इसको दूसरे तरीके से बनाएँगे तो बनाने में दिक्कत होगी, क्योंकि हम लोगों को तरीका आता है एक, कि ₹250 में 22 किलोग्राम चीज़ अधिक खरीदी गई जब 10% की कमी की गई। इससे इससे लेकिन नया रेट आएगा, और नया रेट से पुराना रेट, क्योंकि दशमलव में बहुत दे रखा है तो ये थोड़ा-सा टिपिकल बनेगा, क्योंकि 10 से 9 का वैल्यू लोगे तो ये सॉल्विंग थोड़ी-सी टफ हो जाएगी यहाँ पे। तो इससे ना करके आप इससे करो, ये बेहतर तरीका रहेगा इस सवाल को करने के लिए। उम्मीद करते हैं ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये था क्वेश्चन नंबर 17। 17 के बाद चलेंगे 18 नंबर पे। देखिए, मध्यानुपाती पूछ रहा है, जिसके लिए आप बहुत कंफर्टेबल हो चुके हैं इतने सारे सवाल करने के बाद, कि आपको पता है ये क्या करना है, कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लेना है। ये हो गया 2.25, और 225 का वर्गमूल होता है 15, 2 अंक पे दशमलव है, तो बाहर 1 पॉइंट पे डेसिमल लग जाएगा, जो कि ए ऑप्शन में हमको क्लियरली शो हो रहा है और कोई परेशानी नहीं होगी इसमें। ठीक है, ये हो गया 18। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। कह रहा है एक हेयर ड्रायर का अंकित मूल्य 10,550 रुपए। दुकानदार इस पर 18% का ऑफर डिस्काउंट करता है, तो उसका सेलिंग प्राइस। देखिए, क्या क्या ईज़ी क्वेश्चन बनाते हैं ये लोग। 10,550 का हेयर ड्रायर है और 18% का डिस्काउंट है, तो ज़ाहिर-सी बात है 82% पे ये बेचा जा रहा होगा, है ना? ये 2 से जैसे ही आपने काटा ये 41, ये 5, 5 से जैसे ही आपने काटा ये 5 दूनी 10, 211 ये। अब एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट जो है वो 1 बन रहा है, तो उसी को आंसर टिक कर देंगे और अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाएँगे। क्योंकि दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है जिसका यूनिट डिजिट 1 हो, और 4 दूनी 8, यहाँ से भी दिख रहा है कि 8000 से ऊपर आंसर आएगा। तो क्लियर शो हो रहा है कि आंसर जो हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। ये छोटे-छोटे दिमाग नहीं लगाएँगे तो कैलकुलेशन में टाइम ही तो वेस्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है 624 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। कह रहा है दूध और पानी का अनुपात 5:4 बनाने के लिए मिश्रण में कितना और पानी मिलाना होगा? देखिए, कितना आसान क्वेश्चन दे रखा है, आप थोड़ा-सा दिमाग लगाएँगे तो बना ले जाएँगे। पहले दूध और पानी का अनुपात था 5:3, ठीक है? अब कितना हो गया 5:4। ये यहाँ से हमको कितने का वैल्यू पता है, 8 यूनिट, और 8 यूनिट का वैल्यू 624 पता है, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 8 सत्ते 56, बचा 6, 8 अट्ठे 64। और यहाँ से आप देख रहे हो एक ही यूनिट पानी और ऐड किया जा रहा है। अगर 1 यूनिट पानी ऐड किया जा रहा है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 78 लीटर। ये हमको ऑप्शन में दिख रहा है साफ-साफ बी ऑप्शन। ये हमको ऑप्शन में साफ-साफ दिख रहा है 78 लीटर। अब बताइए इसमें कोई परेशानी लग रही हो तो? सिंपल सा एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, जो कि इसका इस सेट का आखिरी क्वेश्चन भी था, और उम्मीद कर रहे हैं ये 20 के बीसों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर किसी तरीके की कोई परेशानी है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएँ, नहीं तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उतना अच्छी बात है। बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बहुत जल्दी हम लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक वाइज़, और जितने भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ एसआई हो, किसी के भी, सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स और सभी की संपूर्ण तैयारी हम आपको करवाएँगे। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप सभी को पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए इतना रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।